मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ये उद्घाटन समारोह करके साफ तौर से संदेश देना चाह रही है कि हमने एक इतिहास रचा है, एक ऐसा इतिहास, नया लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण हुआ है जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई। अगर सरकार ने इसका निर्माण कराया है तो फिर क्रेडिट लेने से क्यों उनको उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? और दूसरा सवाल जो कांग्रेस उठा रही है कि भाई संविधान में लोकसभा हो राज्यसभा हो उसके प्रमुख तो राष्ट्रपति ही होते हैं, तो उनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। इन दोनों के बीच ये विवाद और राजनीतिक विरोध किस तरह से देख रहे हैं राजीव आप? देखिए रवि, पार्लियामेंट संसद जो है वो राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा मिलकर के बनती है, इसके 3 अंग है। और राष्ट्रपति का चूंकि सर्वोच्च स्थिति है, राष्ट्रपति सदन जब शुरू होता है तो अभिभाषण करते हैं उसके, तो एक जो संवैधानिक स्थिति राष्ट्रपति की है उसमें ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि संसद भवन में अगर नया संसद भवन बन रहा है तो इसका उद्घाटन उन्हें करना चाहिए। ये अच्छा होता भी कि अगर वो उद्घाटन करते, लेकिन ये फैसला मैं मानता हूँ कि सरकार का है, प्रधानमंत्री का है कि वो किससे उद्घाटन कराए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं तो विपक्ष जो ये बायकॉट की बात कर रहा है, मेरी व्यक्तिगत समझ है कि इससे कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, क्योंकि एक नई चीज़, एक नई बात, एक नया संसद देश को मिलने जा रहा है, उसमें विपक्ष के लोग वहाँ शामिल नहीं होंगे तो वो उस जो समारोह का जो स्वाद है वो बहुत थोड़ा कसैला हो जाएगा। अगर पूरा देश इसके साथ खड़ा होता, सारे लोग खड़े होते, इससे देखिए एक संदेश जिसकी आप बात कर रहे हैं, देखिए वंदे भारत ट्रेन का भी कोई ऐसा उद्घाटन नहीं है जिसको रेल मंत्री ने किया हो, प्रधानमंत्री करते हैं, हर जगह वही जाते हैं, सारे कार्यक्रम का उद्घाटन हरी झंडी वही दिखाते हैं। तो नई संसद भवन उनका आइडिया था, और ये जो सेंट्रल विस्टा बनाने का दूसरी बार वो सत्ता में आए तो उन्होंने ये तय किया था, तो इसका शिलान्यास भी उन्होंने किया था, उद्घाटन भी वही कर रहे हैं। जबकि मैंने कल भी ये कहा था कि जब ये सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास हुआ तब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति नहीं थी, तब रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति भवन में पहुंचाने का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। तो एक तरफ आप कहते हैं जब उनको बनाया तो कहा कि वोटों के खातिर उन्हें बनाया, आज नहीं अगर उनको निमंत्रित किया गया तो आप कह रहे हैं कि उनका अपमान किया जा रहा है, जबकि चुनाव एकदम सर पर है। इस समय वोटों की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ज्यादा होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति की तरफ से तो कहीं कोई विरोध जताया गया हो, नाखुशी जताई गई हो, तब तो विपक्ष को लगे ऐसा, तो एक बात भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जनता में, तो मैसेज ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी करते हैं कांग्रेस पार्टी या विपक्ष उसका विरोध करता है। अब एक बात आप बताइए, नई संसद तो बन जाएगी और इसके बाद 10 महीने के बाद ही चुनाव होंगे। पता नहीं, कोई ये दावा तो नहीं कर सकता, सबके राजनीतिक दावे हो सकते हैं कि 2024 का चुनाव कौन जीतेगा। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के विरोधी प्रधानमंत्री बनने में कामयाब होते हैं 2024 में या 29 में या 34 में या 39 में, तो क्या इस संसद भवन में वो जाने से, बैठने से, इस बात से इनकार कर देंगे कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, इसका शिलान्यास किया था या उनके कार्यकाल में बना था? अरे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के पैसे से बनी संसद नहीं है, ये देश के पैसे से बनी संसद है, हमारे और आपके पैसे से बनी संसद है, और इसमें देश जिसको चुनेगा वो प्रधानमंत्री के तौर पर पहुंचेगा। जहां तक राष्ट्रपति पद की गरिमा का सवाल है, देश में बहुत सारे आजादी के बाद ऐसे उदाहरण हैं, कांग्रेस पार्टी के ही उदाहरण है, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के मतभेद के उदाहरण है, राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के मतभेद के उदाहरण है, जिसमें बहुत बार राष्ट्रपति के पद की गरिमा धूमिल हुई थी। आपको याद होगा सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में जब राजेंद्र प्रसाद जाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू विरोध कर रहे थे कि उनको नहीं जाना चाहिए, उसके बावजूद जब राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए गए तो प्रधानमंत्री नेहरू ने, किताबों में लिखा है, प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि इस कार्यक्रम को आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो इसको कवर नहीं करेगा, और उसका कवरेज नहीं हुआ, उसका कोई खबर ऑल इंडिया रेडियो पर नहीं आई, और ये भी लिखा कि ये जो है उनकी निजी यात्रा होगी और इस यात्रा पर जो खर्च होगा वो राजेंद्र प्रसाद की वेतन से कटौती की जाएगी। पहला राष्ट्रपति बनने के बाद राजेंद्र प्रसाद के पास घर नहीं था, उन्हें दिल्ली में मकान नहीं मिला, वो यहाँ से बिहार गए और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर सदाकत आश्रम में रहे, वहाँ सीलन भरे कमरे में रहते थे। जयप्रकाश नारायण जाकर के उन्होंने देखा और इस स्थिति को देखा तो उसको बनवाया।
तो ये पूरा इतिहास पीछे का भी है। अभी मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कोई तनातनी नहीं है। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से या राष्ट्रपति की तरफ से कोई ऐसी अनिच्छा या ऐसा कोई विरोध या ऐसी कोई नाराजगी प्रकट नहीं की गई है, लेकिन विपक्ष के लोग इसको एक ऐसा मुद्दा बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्थाओं को डिमीन करते हैं। पहले ऐसा उदाहरण मिला भी है जब संस्थाओं पर कुठाराघात के आरोप इस सरकार पर लगे हैं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि संस्थाओं पर कुठाराघात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार करती है। तो ये एक प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसको डिमीन किया जा रहा है, उनको बुलाना जाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का ये जो फैसला है बनवाने का, शिलान्यास का, उद्घाटन का, ये उनका अधिकार है। अगर वो चाहते राष्ट्रपति को बुलाना तो ये समारोह और बेहतर होता। अगर वो नहीं चाहते हैं तो इसका अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि प्रधानमंत्री या सरकार ने ये फैसला किया कि उद्घाटन करेंगे, तो भी विपक्ष को बहुत विरोध इस लेवल पर, बहिष्कार के लेवल पर नहीं जाना चाहिए था। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। बिल्कुल, इसी पे हम चर्चा भी कर रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं कि वाकई में ये सिर्फ सियासत हो रही है, ये राजनीतिक विरोध है या फिर कुछ और।